हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो क्लास ट्वेल्थ मैथ्स का ये वीडियो होने जा रहा है। क्लास ट्वेल्थ मैथ्स से काफ़ी सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही थी कि मैथ्स का वीडियो कब आएगा, मैथ्स का वीडियो कब आएगा, हम वेट कर रहे हैं मैथ्स के वीडियो का। तो ये लीजिए, मैथ्स का वीडियो आ चुका है। ओके, इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से आपको टारगेट करना है। बचे हुए दिन हमारे पास जो है उनमें किस तरीके से आपको मैथ्स में पढ़ाई करनी है, ऑब्जेक्टिव कैसे करना है। इसके अलावा आईएमपी क्वेश्चंस, आईएमपी फॉर्मूला, सबके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए करते हैं भैया वीडियो को स्टार्ट। तो पहले हम लोग बात करते हैं, पहले एक काम करते हैं, हिंदी मीडियम की बात कर लेते हैं। हर बार हम लोग हिंदी मीडियम की बाद में बात करते हैं, इस बार पहले बात करेंगे हिंदी मीडियम की। तो हिंदी मीडियम में एक प्लेलिस्ट हमने बनाई थी, एमपी बोर्ड ट्वेल्थ मैथ्स आईएमपी 2023 की। ठीक है, तो आप लोग ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। ओके, इसमें हमने सॉल्व करवा रखे हैं, मतलब हमने नहीं करवाए। आ, विजय वर्मा जी जो हमारे फैकल्टी थे मैथ्स के, उन्होंने यहाँ पे लगभग 5 से 6 वीडियो बनाए थे। तो आप लोग इन वीडियोस को फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स कवर करवाए गए हैं। ओके, सो छोटे छोटे वीडियोस हैं, ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं है। अगर आप लोग ये तैयार कर लेते हैं तो आपके चैप्टर्स अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे सॉल्व करवाए गए हैं। ओके, तो ये बात हुई हमारी हिंदी मीडियम की। इसके अलावा हिंदी मीडियम में एक और बात है। हिंदी मीडियम में अभी हम लोग आएंगे, आईएमपी क्वेश्चंस के ऊपर भी आ जाएंगे हम लोग। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है, तो इस पे भी आएंगे। उससे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स की, उसके बाद हम लोग आईएमपी क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, आईएमपी ऑब्जेक्टिव की पहले बात कर लेते हैं। तो नूतन सुपर डाइजेस्ट 2024 की जो हमारे पास है, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव्स तैयार करने। एमपी बोर्ड में नूतन सुपर डाइजेस्ट एनएसडी से बेस्ट मैथ्स के लिए कुछ नहीं होती है। ओके, अब इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं यार, इसलिए हमने यहाँ से क्वेश्चंस मेंशन नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स और जो पॉइंट्स टू रिमेंबर होते हैं उन्हीं को यहाँ पे हमने बताया है। ओके, चलिए देखिए देखिए आप लोग सभी, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो पीडीएफ रहेगी, पीडीएफ बता देंगे आपको कैसे आपको डाउनलोड करना है। काफी इजी तरीका है डाउनलोड करने का और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, सो जैसे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, यहां से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए रहेंगे वो इस तरीके से हमने ग्रीन टिक कर दिए। ओके, सो आपको सारे आज जो बोल सकते हो पॉइंट्स टू रिमेंबर तैयार नहीं करने, सिर्फ जिनके ऊपर ग्रीन टिक लगा हुआ है उनको तैयार करना है। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 6, 7, 8 वाला देखिए आप लोग, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब यहां से अगर ये तैयार कर लोगे तो आपके दोनों चीज तैयार हो जाएगी। एक तो आपके ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से क्वेश्चन करना है वो भी तैयार हो जाएगा। अगर यहां से एक बड़ा क्वेश्चन आता है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का, तो वो भी यहां से आपका तैयार हो जाएगा। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर मैथ्स में बहुत जरूरी होते हैं करना। ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा। फिर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है भैया, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन, वन वन इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये सब यहाँ पे हमने बता रखे हैं। तो आप लोग कोशिश करना इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और ज्यादा हमने टिक नहीं लगाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं के ऊपर हमने टिक लगाया है। बाकी ऐसे बच्चे जो 90% को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो भैया मैथ्स ऐसा है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर आप लोग पूरे नहीं कर सकते हो तो आप लोग ऐसा करना, जिनके ऊपर एनसीईआरटी लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी, जिनके ऊपर एनसीईआरटी मेंशन है उनको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके अलावा कहीं कहीं पर एमपी बोर्ड सीबीएसई करके लिखा होता है, उनको भी आपको करना है। जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा है, सीबीएसई लिखा है, इनको आप अच्छे से कर लीजिए। किसी पे एमपी बोर्ड लिखा है तो इनको आपको करना है। ओके, इसके बाद यहां से आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास ये पीडीएफ होने वाली है। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ्स में वही आपके लिए है, जितनी प्रैक्टिस आपकी रहेगी। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं। यहां से आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उनके ऊपर हमने इस तरीके से ग्रीन टिक कर दिया है। ओके, इनको आपको इस तरीके से तैयार करना है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, यहाँ पे हमने सब कुछ टिक कर दिया। मतलब ये सारे के सारे आपको याद करना है। ओके, सारे के सारे याद करना है। फोर्थ वाले में भी सब कुछ आपको याद करना है। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ वाले में आप लोग सिर्फ ये 3 कर लेना, काफी है। इसके बाद हमारे डोमेन रेंज आपको तैयार करनी है भैया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं और ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है आपको, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा आपके लिए। इसके अलावा इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं मैट्रिक्स हमारा जो चैप्टर है, यहाँ से भी हमने इंपॉर्टेंट टिक कर रखे हैं। यहाँ से तो क्या होता है ना, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। जैसे इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, तो उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये आपको तैयार करने हैं। और लास्ट में आप लोग ये चीज मत छोड़ना, ये चीज मत छोड़ना। ठीक है,
कि अगर हमारे पास ए डैश है वो किसके बराबर रहेगा, वो ए के बराबर रहेगा, देन ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए डैश इक्वल्स टू ए है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है हमारे पास, इसमें क्या होता है, ए डैश हमारा माइनस ए के बराबर हो जाता है। ओके, अब आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी जाके आपको ये चीज समझ में आएगी। ये मैथ्स है। ओके, इसको आप रट नहीं सकते, इसको समझना पड़ेगा। फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव वो वाले तैयार कर लेना जिनके ऊपर एनसीईआरटी लिखा हुआ है। ओके, एनसीईआरटी, एमपी बोर्ड, सीबीएसई लिखा हुआ है। देखो तैयार तो आप लोग जितना चाहो उतना कर लो, जितना चाहो उतना कम है, लेकिन समय के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप लोग इस वीडियो को सबसे एंड में देख रहे हो, तो उसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी पीडीएफ रहेगी। डिटर्मिनेंट देख लीजिए, और डिटर्मिनेंट में इस तरीके से हमने टिक लगाए। इसके अलावा एक काम करते हैं, पहले आपको पीडीएफ बताते हैं पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे कोर्सेज पे क्लिक करना। कोर्सेज में आपको मैथ्स के कोर्स पे जाना है, तो आप लोग इसको पूरा यहाँ पे ले आना, लास्ट में शायद होगा, ये रहा, यहाँ पर है, तो इस पर क्लिक कर देना। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। तो आपको यहाँ पे पीडीएफ में चले जाना है, पीडीएफ में तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो एनएसडी वाली पीडीएफ है ये आपको कहाँ मिलेगी, आईएमपी लिखा ना यहाँ पे, आईएमपी पॉइंट्स टू रिमेंबर करके, ये आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा ये वाली जो पीडीएफ रहेगी, ये वाली पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, ये कौन सी हमारी पीवाईक्यू और गवर्नमेंट सेट्स की, तो ये आपको यहाँ मिलेगी थर्ड नंबर पे, पीवाईक्यू मॉडल पेपर यूनिट वाइज, ये आपको मिलेगी। प्री बोर्ड के पेपर आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर देना, मॉडल पेपर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर देना, 2019-20 का पेपर सॉल्यूशन चाहिए आपको तो यहाँ पे क्लिक करना, एनसीईआरटी के आईएमपी क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप लोग कमेंट मत करना यार कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सब कुछ हम बताते हैं आपको। ठीक है, थोड़ी और बात कर लेते हैं मैथ्स के ऊपर ही, फिर हम लोग ये इस पीडीएफ पे आ जाएंगे, मतलब यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, इसके बाद इस पे आ जाएंगे, इस पीडीएफ पे आ जाएंगे। वैसे इस पीडीएफ के ऊपर हमने वीडियोस बना चुके हैं पहले भी। अच्छा, तो 2019 2020 यहाँ पे डला हुआ एनसीईआरटी लिखा हुआ है, ये आपको तैयार करना है। कुछ ऐसी चीज जो हमसे मिस हो रही है देख लेते हैं एक बार। ये तो आपको तैयार करना है, ठीक है, ये आप सभी को तैयार करना है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ से आप लोग स्टार्टिंग के चार कर लेना भैया अच्छे से। इसके बाद नीचे से आपके फॉर्मूला रहेंगे, आ, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको तैयार करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के तैयार करने हैं आपको ये फॉर्मूलाज। अब ये तैयार कर लोगे तो इंटीग्रेशन आपको बनने लगेगा, तो आप लोग इनको याद ही कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला एक जगह आपको मिल जाएंगे, ये बहुत बड़ी चीज होती है करना। ओके, एक जगह पे हम आपको सारी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता मैथ्स में। अब आप लोग ऐसा मत बोलना एनएसडी की पूरी पीडीएफ दे दो, एनएसडी बहुत लेंदी होती है, बहुत लेंदी एनएसडी जो होती है बहुत लेंदी होती है, अब आप नहीं कर पाओगे उसे। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट ये कर लेना, अगर आपके पास समय नहीं है तो ये वाली पीडीएफ कर लेना, इस पे आ जाएंगे। एनएसडी की पूरी पीडीएफ नहीं देंगे, सिर्फ ये वाली जो पीडीएफ है ना ऑब्जेक्टिव वाली, ये आपको प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड यहाँ पे कर रखी है। फिर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, यहाँ से ये है सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो आप लोग अच्छे से 5 6 10 वाला कर लेना। देखो ऐसा है कि करना चाहो तो पूरी पीडीएफ कर सकते हो, आपके ऊपर है, बट एंड टाइम के अनुसार हमने ये पीडीएफ बनाई है, मतलब जहाँ पे हमने टिक किया है वो एंड टाइम के अनुसार ही बनाया है, कि आपके पास जितना समय बचा है उस हिसाब से आप लोग इनको तैयार कर सकते हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स ये आपको सारे के तैयार तैयार करने हैं। और आईएमपी फॉर्मूला तो भैया लगभग सारे ही कर लेना, देख सकते हो आप कितने रिपीट होते हैं, यहाँ से एक मैच द कॉलम बनती है। ठीक है, तैयार करना इस तरीके से आप लोग, उम्मीद करेंगे कि आप लोग सभी ये कर लोगे। ओके, ये रहेगा आपके लिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में तो कुछ नहीं है, 2 पॉइंट से आपके दोनों तैयार कर लेना। उसके बाद हमारे पास आगे आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो इसमें से ये वाले तैयार कर लेना। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको तैयार करनी है। इसके बाद यहाँ से हम लोग बात करें वेक्टर्स की, तो एमपी बोर्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो यहाँ से ये सारे तैयार आपको करने हैं। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है, आ जाएगा आपको समझ में। यूनिट वेक्टर का ये रहता है हमारे पास। इसके बाद फॉर इंटरनल डिवीजन ऑफ सी, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपसे, ये वाला याद रख लेना आप लोग। इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये याद रखना आप लोग। प्रोजेक्शन ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये याद करना आप लोग। तो ये है यार, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा ना तब जाके आपको चीजें समझ में आएगी। ओके, बाकी कोशिश ये करना ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, तो अभी आप लोग ये वाली पीडीएफ रहने देना, जितना आपसे हो जाए, खासकर जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं वो कर लेना। ठीक है, बाकी आप लोग ये पहले कर लेना, ये वाली पीडीएफ पहले कर लेना। इसको फटाफट फिनिश करते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये रहेगा यहाँ से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में ये सारे रहेंगे, यहाँ से भी थ्योरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी आता है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी में स्टार्टिंग के 5 6 कर लेना, 6 तो ही सही हमारे पास, तो 5 कर लेना। ये होने वाली है आपकी पीडीएफ। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं, इसके ऊपर हमने वीडियोस बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में और लिंक दे देंगे अगर आपको और समझना है इसे।
बाकी यहीं पे समझा देते हैं जितना हमसे हो सकता है। तो ये वाली जो पीडीएफ रहेगी, ये वाली जो पीडीएफ रहेगी, इस पीडीएफ में रिलेशन एंड फंक्शन है, मतलब सारे चैप्टर्स है इसके अंदर, क्या बात करें हम लोग, सब कुछ है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए ये वाली पीडीएफ, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, अब जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है उनको आपको नहीं करना, ये रिड्यूस हो चुके हैं। ओके, इसके अलावा परीक्षा अध्ययन है, प्रैक्टिस करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। वेक्टर जो हमारे पास चैप्टर है वहां से ये इंपॉर्टेंट जो चीज लिखी है वो यहाँ पर है। कुछ कुछ हमने चैप्टर्स में ये स्टार्टिंग में दे रखे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक्सपेक्टेशन, टिप्स, लेकिन लास्ट लास्ट में हमने ये नहीं दिए क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, तो इतना हम आपके लिए नहीं कर पाए, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। बाकी देख सकते हैं आप लोग 2023, 2022, 2020 सब कुछ पीवाईक्यू जो है आपके, वो हमने इस तरीके से अरेंज कर दिए। ओके, सैंपल पेपर 2024 जो था आपके पास वो यहाँ पे है, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप लोग इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, इस पीडीएफ को अच्छे से करके जाइएगा, बहुत बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, जिनके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है उनको आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप पे मिलेगी। ये वाली पीडीएफ कहाँ मिलेगी, एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर मिलेगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। बाकी अगर आप ये पूरी पीडीएफ कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, और इसके अलावा आप लोग ये वाली पीडीएफ अच्छे से कर लेते हो, तो उम्मीद करिए कि आप 90% ला सकते हो, इजीली ला सकते हो 90%, क्योंकि मैथ्स में आपको चीजें समझनी पड़ेगी, और समझ में आ गया मतलब फिर तो कुछ नहीं है। बाकी हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सभी को हमने सब कुछ बता दिया है यार, हमने जितनी कोशिश करनी थी कर ली। इसके अलावा अब आपकी बारी है, अब आप लोग अपनी तैयारी करिए। जो क्रॉस लगा रखे हैं फिर सुन लो, जिनके ऊपर क्रॉस लगा है उनको आपको नहीं करना है। ओके, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी को समझ में आ गया होगा, सभी के लिए कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए भी है। और क्या बताएं आपको, और आपको ये बता देते हैं, अगर किसी को फॉलो करना है हमें इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, एक न्यू अकाउंट आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, आप लोग अपने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सब कुछ रहेगा। बाकी यार आप लोगों के लिए वीडियोस कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, हमसे जितना हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करें, आपको कंटेंट प्रोवाइड करें, ये रहेगा। और देख सकते हैं, और क्या बताएं यार आपको वीडियो एंड करने से पहले, ये सब कुछ है, तैयार करिए आप लोग, अच्छी तैयारी करिए। जिनको बस पास होना है उनके थोड़ा सा बता देते हैं, बार बार भूल जाते हैं। जिनको भैया पास होना है ना, वो सैंपल पेपर यहाँ से डाउनलोड कर लेना, मॉडल पेपर करके। ठीक है, यहाँ पर तो क्या ही आएगा क्योंकि यहाँ पे मोबाइल चल रहा है, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना सैंपल पेपर। सैंपल पेपर को अच्छे से कर लो आप लोग, सबसे पहले तो सैंपल पेपर करना बहुत जरूरी है। अब सैंपल पेपर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस सैंपल पेपर कर लो, सैंपल पेपर करने का मतलब है समझ समझ के सैंपल पेपर करो। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, जैसे आपके पास मान लो यही वाला क्वेश्चन है यार, ये वाला क्वेश्चन, तो अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। ओके, इस तरीके के और भी क्वेश्चंस ट्राई करो आप लोग, ये होता है करने का मतलब। तो आप लोग सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि मैथ से ही समझ में आ रहा है, मैथ से, तो मैथ्स में सैंपल पेपर कितना इंपॉर्टेंट होता है आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो भैया सैंपल पेपर कर लो, समझ में आ जाएगा जिस दिन आप लोग पेपर दोगे, क्योंकि आपका फॉर्मेट यही रहेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का फॉर्मेट यही रहने वाला है, बस यहाँ पे संख्या चेंज हो जाएगी और कुछ चीजें यहाँ पे हल्की फुल्की चेंज हो जाएगी, बाकी आपको कॉन्सेप्ट यही देखने को मिलेगा। आ रही चीजें समझ में, तो सैंपल पेपर से आप लोग पास हो सकते हो, ये मान के चलो। ठीक है, कैसे करना है समझ में आ गया आप सभी को, आपको क्वेश्चन उठाना है, उसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस करना है। बाकी ये वाली पीडीएफ कर लोगे तो आराम से आप लोग ला सकते हो 70 70 से 80% सिर्फ ये वाली पीडीएफ को करके ही। बाकी यार मैथ्स में हम लोग ज्यादा गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चंस क्या होते हैं आप लोग सभी जानते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू आप लोग देखते हैं वैसी की वैसी वैल्यू नहीं आएगी, चेंजेस हो जाएगा। अगर आप लोग ये अच्छे से कर लेते हो, ये अच्छे से कर लेते हो, तब जाके आप लोग 90% के लिए तैयार हो जाओगे। क्यों हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें, यहाँ पर समझने लायक चीजें हैं, तो आप लोग कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आ जाते हैं तब भी आप लोग कर पाओगे, अगर इनको अच्छे से कर लिया आपने तो। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को एंड, काफी लंबा वीडियो बन चुका है। अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।